दोस्तों बहुत लोग का शिकायत रहता है कि हम नींबू का पौधा तो लगाए मगर हमारे नींबू के पौधे में नहीं फ्लावरिंग आता है, नहीं फ्रूटिंग आता है और नहीं आप किसी भी तरह का सिर्फ ग्रोथ ही बढ़ता रहता है। तो आज आपको इस वीडियो में पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं और आपको बतलाने वाला हूं कि आप कौन सा खाद दें ताकि आपका नींबू के पौधे में आपका कंटिन्यू फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू रहे। तो मेरा देखिए नींबू का पौधा ये देखिए, इधर देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो रहा है और इधर देखिए फ्लावर भी आ रहा है, साथ ही साथ इधर भी देखिए ये सब फ्लावर भी आ रहा है। साथ में देखिए यहाँ पे नींबू भी लगा हुआ है और नींबू का हर साइज है, आपको एक नहीं देखिए यहाँ पे नींबू लगा हुआ है, इससे भी छोटा है और भी आपको बहुत छोटा छोटा नींबू देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे छोटा है और इसके बाद देखिए तो यहाँ पे छोटा है, इसके बाद देखिए तो इधर गुच्छा में भी नींबू लगा हुआ है और इसमें बहुत ही सारा नींबू लगा हुआ है जो पत्ते से ढका हुआ है। इसमें फ्लावरिंग आता है, कभी कभी दिखता भी नहीं है किधर फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग देखिए ऐसे नहीं दिखता है, जब हम इसको पत्ता उता ऐसे हटाते तब देखिए कितना ज़्यादा फ्लावरिंग और अंदर नींबू लगा हुआ है। तो इसमें जो नींबू लगता है बहुत ज़्यादा मेरा नींबू लगता है और वैरायटी बहुत ही अच्छा वैरायटी है। तो सबसे पहले वैरायटी भी सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इधर देखिए नींबू आ रहा है मगर मालूम नहीं पड़ता है किधर किधर इसमें फ्लावरिंग आ रहा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि हमें ऑर्गेनिक खाद जितना हो सके हम अच्छा खाद दें नींबू के पौधे में ताकि हमारा ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग कंटिन्यू इसमें चालू रहे। और ये जो पौधा है ना, इसमें इतना ज़्यादा नींबू लगा हुआ है, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ, आपको वो साइड से दिखाऊँगा। कम से कम 150 से ऊपर इसमें नींबू लगा हुआ है और देखिए अंदर सब है नींबू, ये देखिए अंदर बहुत सारा नींबू लगा हुआ है। आपको मैं एक जगह घुमा के भी दिखाता हूँ, ये देखिए इधर देखिए नींबू लगा हुआ है, मतलब अनगिनत नींबू है, आप गिन ही नहीं पाएंगे इतना सारा नींबू लगा हुआ है। तो इसमें मैं कौन सा खाद यूज करता हूँ ताकि आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलता है। तो ये साइड देखिए, ये साइड भी आपका नींबू बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है और ये एक ही पौधा है, एक ही पौधा में इतना सारा नींबू लग रहा है, ये देखिए। इसके बाद इधर देखिए, इसके बाद आपको दिखा दूँ तो इधर भी आपका नींबू लगा हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें नींबू लगा है, गिन ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। आपको एक ही कैमरा अंदर है, मतलब पत्ता इतना ज़्यादा हो चुका है कि पूरा नींबू पत्ता से ढक गया है और नींबू में आपका नींबू दिखता ही नहीं और ना ही इसमें फ्लावरिंग दिखता है। फ्लावरिंग आता है, फ्रूट में सेट हो जाता है, मालूम तक नहीं पड़ता है। तो ये जो पौधा है बहुत ही ज़्यादा घना हो चुका है और ये पौधे की उम्र करीब देखा जाए तो अभी 1.5 साल होने को आया पौधे में। तो पौधा बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है और इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू रहता है। तो इसमें खाद सबसे ज़्यादा देना ज़रूरी, क्योंकि ये पूरे साल इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग कंटिन्यू चालू रहता है और बहुत ज़्यादा हेवी फीडर भी है नींबू का पौधा। तो नींबू के पौधे में खाद भी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसमें टाइम टू टाइम पे खाद नहीं देंगे तो हमें फ्रूटिंग नहीं करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि नींबू क्या होता है कि ऑटोमेटिक फ्रूटिंग भी करना बंद कर देता है। तो नींबू के लिए सबसे बेस्ट रहता है इसको टाइम टू टाइम पे खाद देना ज़रूरी है। अगर आप इसको टाइम पे खाद नहीं देंगे तो इसमें एक बार जब इसमें फ्रूटिंग रोक देता है तो फिर इसमें फ्रूटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें फिर हमें हर तरह का कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है ट्रिक, जिसमें आपका फ्रूटिंग लाना पड़ता है। तो अगर आपके पास नींबू में फ्रूटिंग नहीं आता है तो उसके लिए मतलब आप जब नर्सरी से लेके आए तो 1-2 महीना फ्रूटिंग किया, 6 महीने, इसके बाद जब फ्रूटिंग बंद हो गया तो नहीं किया, उसके लिए आपको एक पीजीआर यूज करना पड़ेगा। पीजीआर बहुत ही अच्छा होता है, तो पीजीआर यूज कीजिए और इसको अच्छी तरह से धूप में रखिए तो आपको फ्रूटिंग इसमें होने के चांसेस रहता है। देखा दो तो देखिए इधर भी नींबू लगा हुआ है, यहाँ पे नींबू है, बहुत ही ज़्यादा इसमें नींबू लगता है। तो अब इसमें हम बात करें खाद क्या दें इस नींबू के पौधे में ताकि ये नींबू अच्छी तरह से ग्रोथ करे और नींबू बढ़ता भी रहता है, फ्रूटिंग होता रहता है, इसमें कंटिन्यू चालू ही रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रूटिंग लगता है तो ये बढ़ता नहीं है और बढ़ता है तो फ्रूटिंग नहीं लगता है। तो इसमें हर कुछ चालू रहता है। तो आज मैं आपको सारा खाद मैं आपको बतलाऊंगा कि आपको क्या क्या खाद देना है, पौधे कैसे ट्रीटमेंट करना है और कैसे इसको रखना भी है। साथ ही साथ पूरा का पूरा आपको इसमें जानकारी मिलेगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटिव वीडियो मिलता रहेगा। और आपको बतला दूँ देखिए ये साइड से इसमें ग्रोथ भी चालू है। अब इधर से मैंने प्रूनिंग कर दिया था ताकि ये पूरा का पूरा ज़मीन में चला गया था और मुझे खाद देने में इसमें प्रॉब्लम हो रहा था।
तो एक बात और बना लीजिए, जब भी आप नींबू का पौधा लगाते हैं तो उसको थोड़ा मिट्टी हल्की रखिए, थोड़ा एसिड टाइप का मिट्टी इसको पसंद आता है, इसीलिए आप बहुत सारा वीडियो में देखे होंगे। जैसे जिस नींबू में फल फूल नहीं आता है, फिटकिरी डाल देंगे तो आपका फल फूल आना चालू हो जाता है। तो वो होता है जब हार्ड मिट्टी बन जाता है ना, तो उसमें फिटकिरी का यूज कर देता है कि वो मिट्टी को एसिड बना देता है। तो फिटकिरी से आपको किसी भी तरह का कुछ इसमें न्यूट्रिशन पाया नहीं जाता है, सिर्फ मिट्टी को एसिड बना देता है, जिसके कारण क्या रहता है, रूट अच्छी तरह से नींबू का जो पौधा रहता है डेवलप कर लेता है और फ्रूटिंग करने लगता है। तो फिटकिरी, अगर आपका मिट्टी हार्ड है तो आप फिटकिरी यूज करें, नहीं है तो आपको नहीं यूज करेंगे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहला यही है कि आप देखिए, मैं आपको खाद दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो मेरा आप देख रहे हैं ये गोबर की खाद है और ये गाय की गोबर की खाद है और ये पूरा पुराना है, 2 साल पुराना। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इसके जगह पे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद दोनों सेम ही होता है, मतलब वर्मी कंपोस्ट थोड़ा अलग होता है, मगर ये जो होता है 2 साल पुराना गोबर की खाद है, तो ये जो होता है थोड़ा महंगा मिलेगा, पर ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये खाद जो होता है इसको बनने में कम से कम 2 साल का समय लग जाता है और 2 साल के बाद जब आप पौधे में डालते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले तो आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट नींबू के पौधे में देना ही देना है। आपको 1 महीना 1.5 महीना में आपको देना ही देना है नींबू के पौधे में। इसके बाद आपको जो दूसरा है वो आपको देना है, वो देना है आपका ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपको बतला दूँ तो ये भी आपको हफ्ते में देना ही देना है। देखिए ह्यूमिक एसिड है, आप किसी कंपनी का यूज कर सकते हो ह्यूमिक एसिड, ऐसा कुछ नहीं है। तो ह्यूमिक एसिड आप दे सकते हो, ह्यूमिक एसिड भी आप इसमें दे सकते हो। ह्यूमिक एसिड से क्या होगा, महीने में 1 बार देंगे तो मिट्टी हार्ड नहीं होता है, वाइट रूट अच्छा डेवलप होता है, जिसमें फ्रूटिंग भी बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके बाद जो आपको देना है वो देना है आपका नीम की खली। मैं आपको बतला देता हूँ क्योंकि मैं पौधे में दे चुका हूँ, अब बार बार मैं दे नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको, ये है आपका नीम की खली। तो नीम की भी खली आपको 1 मुट्ठी महीना 1.5 महीना में आपको देना ही देना है, क्योंकि इसको हेवी फीडर है, इसको खाद ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है और जितना ज़्यादा इसको फीडर है खाद देंगे उतना ही अच्छा इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता रहता है। मगर एक चीज़ और याद रखें, खाद हम देंगे भरपेट, मगर इसमें हमें केमिकल वाला खाद नहीं देना है। केमिकल वाला खाद आप भर भर के देंगे ना तो आपका नींबू के पौधे को ही जला देगा, पत्ता उत्ता एकदम पीला कर देगा और पिता का करके कभी कभी नींबू भी सुखा देता है। कभी कभी मैं सुना हूँ कि नींबू का पत्ता पीला हो गया है तो इप्सम सॉल्ट डाल दीजिए और उसमें फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। तो कभी कभी ओवर खाद दे देते केमिकल वाला खाद, जिससे भी नींबू का पत्ता पीला होकर झड़ जाता है, कभी कभी वो प्लांट भी सूख जाता है। जड़ क्योंकि सूखेगा तो प्लांट भी सूखेगा। तो ये देना है। इसके बाद आपको 1 चम्मच जो आपको देना है, 1 से 2 चम्मच आपको वो देना है इसमें। ये जो आपको देना है ये है प्रोम फर्टिलाइज़र। प्रोम फर्टिलाइज़र इसलिए देना है क्योंकि इसमें कार्बन भी पाया जाता है, साथ ही साथ फास्फोरस भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है इसमें, और इसके के बाद भी और भी बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पाया जाता है, थोड़ा मोड़ा पोटास भी रहता है। तो ये नींबू के पौधे सबसे बेस्ट होता है के लिए, या हर फ्रूट प्लांट के लिए प्रोम बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो आपको स्प्रे करना है महीना 1.5 महीना में 1 बार, ये बोरोन का स्प्रे करना है। बोरोन का स्प्रे क्यों करना होता है, तो देखिए बोरोन जो होता है ना, ये हमारी मिट्टी में नहीं पाया जाता है, मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा रहता है। तो हम जब तक पौधे में बोरोन नहीं देंगे, और जो भी हमारे ऑर्गेनिक खाद है, आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जब हमारे जो जितना भी ऑर्गेनिक खाद है ना, उसमें बोरोन मिलता ही नहीं, बोरोन की कमी रहता है। और बोरोन की कमी हो जाएगा ना, तो ऐसे आप देखते हैं ना, जो ये गुच्छे में जो नींबू लग रहा है ये लगना बंद हो जाएगा। मतलब आपको गुच्छे में फ्लावरिंग आएगा, मगर धीमे धीमे करके सब पीला होकर गिर जाएगा और एक ही बचेगा। पर जब आप इसमें बोरोन का स्प्रे कर देते हैं तो इसमें जितना है सब नींबू सेट हो जाएगा, और एक एक में आपका मान लीजिए 2-2, 3-3, 4-4 नींबू लगेगा। तो इसके लिए बोरोन का स्प्रे करना ज़रूरी रहता है। बोरोन में फ्रूट सेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, फ्रूट का जो एक कलिया रहता है ये मजबूत करता है, जिसके कारण फ्रूट इसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिंग होता है। तो आपका बोरोन का यूज करना पड़ेगा महीना 1.5 महीना में, जब इसमें फ्लावरिंग आ जाता है। आपको कब यूज़ करना है, देखिए जब इसमें एक तो ए स्टेज में करना है। ए स्टेज में जब आपको देखेंगे कि ऐसा ऐसा फ्लावरिंग आ रहा है और आने वाला है, उस समय आप बोरोन का स्प्रे कर दीजिए। उसमें क्या होगा, फ्लावरिंग आपका डबल हो जाता है, फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा डबल फ्लावरिंग होगा, इस स्वाभाविक है फ्रूटिंग भी उतना ही होगा। इसके बाद जब आपका फ्रूट सेट होने लगता है, मतलब आपका, मैं आपको दिखा दूँ, जब इतना छोटा हो जाता है नींबू का, इससे भी छोटा मैं आपको दिखाता हूँ।
मेरे पास हर टाइप का नींबू में फ्रूटिंग चालू रहता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जब इतना छोटा दाना हो जाएगा तब इसमें एक बार बोरोन का स्प्रे करना है। इसमें एक बार बोरोन का स्प्रे कर देंगे तब आपको फ्रूट अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब इसके बाद जो एक और खाद देना है वो खाद देना है आपको, ये है धानुका का धनजाइम गोल्ड, या आप इस ये नहीं तो आप इसके जगह पे सागरिका दे सकता है या बायोबीटा भी दे सकते हैं। ये सब एक ही होता है। पर धनजाइम गोल्ड में इसमें क्या होता है, ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड रहता है। इसके साथ इसमें कार्बन भी पाया जाता है और सीवीड भी रहता है। इसके साथ बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पाया जाता है और प्लांट रेगुलेटर भी रहता है। तो ये पौधे को कभी भी स्ट्रेस में नहीं देता है, पौधे की मजबूती बनाता है और ये जितना भी पत्ता है सबको हरा भरा भी रखता है। तो पौधे में पत्तियाँ को पीलापन भी आने से रोकता है। साथ ही साथ पौधे में नया ग्रोथ, नया फ्लावरिंग, फ्रूटिंग हर चीज़ में बहुत ही मदद करता है। और इससे क्या होता है, नींबू में आपका जितना भी ज़्यादा फ्रूटिंग सेट हो जाएगा या पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है, क्योंकि पौधे को एकदम मजबूती बना देता है। कभी कभी क्या होता है, आपका नींबू के पौधे में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग ले लिया, जब आपके गमले में लगा हुआ है तो फ्रूटिंग ही करना रोक देता है, कमज़ोर एकदम हो जाता है। तो उसके जगह पे ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं मिलता है तो इसके जगह पे और भी कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट पाया जाता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सब 100% ऑर्गेनिक है। ये सब जब आपको यूज़ करेंगे तो मैं बोलता हूँ 100% आपका नींबू के पौधे में नींबू लगेगा और नींबू बहुत ही ज़्यादा लगेगा। देखिए मेरा कितना घना है, मगर ये इतना दूर से आपका एक भी नींबू नहीं दिखेगा। अब जैसे ही यहाँ पे पास जाएंगे तो देखिए नींबू ही नींबू आपको नज़र आएगा। ये देखिए, तो पूरा पत्ते में छुपा हुआ नींबू का है और बहुत अच्छा फ्रूटिंग भी करता है। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय।